अल्लाह के बिस्तर पे सुलाई जाती है। इतनी बड़ी हस्ती जिनके बारे में आका फरमाते हैं, अली जिसको चिट्ठी देंगे, रुक्का देंगे, वो पुल सरात से सलामती के साथ गुजरेगा, वरना कट के गिर जाएगा। इतनी बड़ी हस्ती हलाल रोजी के लिए अजनबी मुसाफिरों के सामान को अपने कंधों पे उठा रही है, और हमारे जवानों को हलाल रोजी कमाने में शर्म आती है। अल्लाह के बंदो, जब अपने आप को गुलाम अली कहते हो तो आका हलाल कमाने के लिए बोझ उठा रहा है, तो तुम हलाल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? चोरी में शर्म होनी चाहिए, हराम कामों में शर्म होनी चाहिए, हराम कारोबार में शर्म होनी चाहिए। हलाल में शर्म मत करो। हलाल रोजी कमाना यही तो अल्लाह वालों की शान है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होता है, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। हलाल कमाते कमाते जिसके माथे से और जिस्म से पसीना निकलता है, उसके पसीने का कतरा उसका आखिरी गुनाह लेके निकलता है। जो हलाल कमाते कमाते थक जाता है, गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल पे तवज्जो दो, हलाल कमाने में मत शर्माओ, चाहे मजदूरी करनी पड़े। मौलाए कायनात उनका सामान उतारते हैं और उनको हैरत होती है, थोड़ी देर में रात गुजरने से पहले मौला अली सारा सामान उनका उतार देते हैं और वो सिर्फ 2 दिरहम देते हैं। 2 दिरहम लिए, उसमें से 1 दिरहम, 2 में से 1 दिरहम मौलाए कायनात ने सदका कर दिया। यानी जितना कमाया उसका आधा सदका कर दिया। 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिरहम आए तो 1 सदका है। और दूसरा दिरहम लेकर के आप एक सहाबी जो दोस्त थे उनके पास गए, कहा कि घर में कुछ जौ चाहिए, कुछ घी चाहिए। जौ और घी लेकर के घर पहुंचे। सैयदा इंतजार में थी, फातिमा ज़हरा। आधी रात अब तक हो चुकी थी। सैयदा ने जौ लिए, आपने जौ पेश किए, जौ लेकर के चक्की से में पीस करके रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद एक रोटी मौला अली को दी। आपने घी लगा करके उस रोटी को, सालन भी नहीं था, वो आपने खाया। आधी आधी रोटी हसनैन करीमैन को दी, और एक रोटी जो थी मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा तुम खा लो। जैसे ही रोटी की तरफ हाथ बढ़ा, ख्याल आया घर में कनीज भी तो है ना, तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने वो रोटी उठा करके कनीज को दे दी, और कनीज को दे करके कहा तुम खा लो, मैं पानी पीकर आज भी शुक्र करते हुए मुसल्ले पे रात गुजार दूंगी। और दुनिया ने देखा कि सैयदा ने अपनी हिस्से की रोटी कनीज को दे दी, और जब कनीज को रोटी दे दी, मौलाए कायनात तो मुसल्ले पर थे। जब सुबह हुई तो कनीज ने बताया कि अपनी हिस्से की रोटी कनीज को दे दी थी। तो सैयदना मौलाए कायनात फरमाते, वल्लाह दुनिया और आखिरत में फातिमा जैसी कोई औरत बीवी की हैसियत से नहीं हो सकती। सैयदना फातिमा ज़हरा, ये अंदाज है, ये मिजाज है, ज़बान पे शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, ये ज़िंदगी का माहौल है। हमारे घर का क्या है, अगर गुर्बत है तो शिकायत है, और मालदारी है तो अय्याशी है, गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अगर शिकवा करोगे तो भी नाकाम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बगावत करोगे तो भी नाकामी है। इसलिए जो अहले बैत की मोहब्बत का मियार है, वो सिर्फ नाड़े नहीं है, वो सिर्फ कड़े नहीं है, सिर्फ ज़बानी दावे नहीं है। असल मियार मोहब्बत ये है कि उन्होंने जिस उसूलों पे चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, उन उसूलों को अपने लिए रहनुमा बनाओ, उसी पर अमल करो। अपनी बेटियों को उसी किरदार के सांचे में ढालो, उसी ज़िंदगी के सांचे में ढालो, ताकि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाब हों। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। शादियों को भी पाकीज़ा बनाओ, और मैयतों के मौके पर भी बिदात और खुराफात से बचो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। और आखिरी बात जाते जाते ये कह दूं, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ, बेशक एजुकेशन पे मेहनत करो। ये मत कहो कि मौलाना गुर्बत है, महंगी हो गई है तालीम, अब हम नहीं पढ़ा सकते। देखो
तालीम महंगी हो गई तो नहीं पढ़ा सकते, मोबाइल भी तो महंगे हो गए ना, मोबाइल खरीदते हो ना, तो तालीम से क्यों पीछे होते हो? कपड़े भी तो महंगे हो गए ना, कपड़े तो पहनते हो ना, सवारियां भी तो महंगी हो गई है ना, सवारियां तो इस्तेमाल, एक तालीम ही महंगी है। मैं आपसे कहता हूँ, हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने ये नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, फाका करना पड़े फाका करो, साल में एक ही ड्रेस पर जिंदगी गुजारना पड़े एक ही ड्रेस पर जिंदगी गुजारो। लेकिन हर माँ बाप तय करे कि मैंने जितनी तकलीफ उठानी उठाएंगे, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, जज बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और सबसे पहले अपने बच्चों को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाओ। हर बच्चे को कुरान सही पढ़ना आना चाहिए, हर बच्चे को इस्लामी अकीदा मालूम होना चाहिए, हर बच्चे को जो है वो सुन्नियत का अकीदा मालूम होना चाहिए, ईमान और कुफ्र का फ़र्क मालूम होना चाहिए, सहाबा और अहले बैत और औलिया किराम का मकाम मर्तबा, रसूलों का मकाम मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, ये सारी चीज़ों का इल्म अपने बच्चों को होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के ईमान पर, अकीदे पर कोई डाका ना डाल सके। और अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें सिखाना होगी। और ये मत सोचो कि गुर्बत है, गुर्बत है, अब गुर्बत बाकी नहीं रह गई है मेरे भाई। जिनको आप गुर्बत समझते हो वो गुर्बत नहीं है। गुर्बत वो थी कि लोगों के घर में चिराग भी नहीं थे जलाने के लिए, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते थे। भाइयों, अब तो चूल्हे रह भी नहीं गए, अब तो स्टोव आ गए हैं, गैस के चूल्हे आ गए हैं। अब बहुत अल्लाह ने फरावानी का दौर दिया है। थोड़ी मेहनत करो, तरक्की करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके बच्चों को जो है वो सलामत रखे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। अगर आप 10 साल तक के अपने बच्चों को तालीम पे मेहनत कर लोगे ना इंशाअल्लाह, तो आगे की पूरी जिंदगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी बड़ी शानदार होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी खुशनुमा होगी। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, बहाने मत बनाओ। और एक बात कहता हूँ, अगर माओ को घर में चरखा काटना पड़े तो चरखा चला लो, माँ बाप को घर में बल्कि खेतों में काम करना पड़े तो कर लो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से पीछे मत रखो। एक बच्चे को आपने आला तालीम दिलाई तो कम से कम 3 नस्लें आप संवार ले जाओगे। और अगर एक बच्चे को अनपढ़ और जाहिल रखा तो 3 नस्लें आपकी पीछे हो जाएगी। आप अगर लोगों के सामने कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहते हैं, अमीर गरीब सब इल्म पर मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो, और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, दीनदार बनाओ, घर में उनकी अच्छी तरबियत करो, और बेटियों को भी बाहया बनाओ, पारसा बनाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी उनको सिखाओ, सैयदा ज़ैनब पाक की ज़िंदगी उनको सिखाओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी उनको सिखाओ। इंशाअल्लाह ताला जब तरबियत का ये माहौल होगा तो दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह पाक तौफीक बख्शे। आपको अभी जाना नहीं है, ये महफिल इंशाअल्लाह ताला जारी वो सारी रहेगी, आप सबको बैठे रहना है इंशाअल्लाह तबारक व ताला। महफिल जो है वो देखिए, मैंने आपको कहा था कि शब्बीर बरकाती आने वाले, वो आ चुके हैं माशाअल्लाह। आप इनको सुने, इत्मीनान से सुने, और सुनने के बाद ही जाएं। देखिए, इस तरह की जो महफिलें होती है, लाखों रुपये मुंतज़िमीन खर्च करते हैं, कई कई दिन तक के मेहनत करते हैं, आपको जमा करने के लिए कई दिन तक मेहनत लगती है, पैसे खर्च होते हैं, तब कहीं जाकर ऐसी महफिल सजती है। अब आप उस महफिल में हंगामा कर देते हो, बदनज़मी पैदा कर देते हो, तो वो महफिल जो है वो तितर बितर हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं भी चला जाऊं तो महफिल से आप जाना नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे नज़दीक अमीनुल कादरी अहम नहीं है, हमारे नज़दीक शब्बीर बरकाती अहम नहीं है, हमारे नज़दीक मुफ्ती साहब अहम नहीं है, हमारे लिए जिक्र रसूल अहम है। अगर अमीनुल कादरी मिंबर छोड़ के किसी जरूरत के तहत जा रहा है तो उसको जाने दो, जिक्र रसूल तो हो रहा है ना। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? जिक्र रसूल। कौन कर रहा है ये मत देखो, जिक्र रसूल हो रहा है ये देखो। और आप जिक्र रसूल का अदब करोगे, उसकी बरकतें आपकी नस्लों को मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग धींगा मस्ती तो नहीं करेंगे, बदनज़मी तो नहीं करेंगे, आगे का प्रोग्राम सुकून से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह।